साथियों, जय हिंद। मैं हूँ रामाचल सर और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें जो हिंदी का सिलेबस है, हमने आज लगभग 10 टॉपिक एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम एक ही क्लास में लगभग कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें 10 टॉपिक हिंदी के हैं। पहला टॉपिक है वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, लिंग की पहचान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण एवं विशेष्य, वर्तनी शुद्धि। ये कुल मिला के 10 चैप्टर हैं और इन चैप्टर में से परीक्षा में क्वेश्चन जो जिस प्रकार बनते हैं उसी प्रकार से प्रश्न आज हम सब करने वाले हैं। तो इसमें पहला है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। तो क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला में है पहला अग्रस्वर हैं। ऐसे ही प्रश्न में आ जाता है अग्रस्वर हैं, मतलब अग्रस्वर कौन है, किसे कहते हैं? तो अग्रस्वर में क्या है? ई, छोटी बड़ी, ये और ए, ये 4 ही अग्रस्वर में आते हैं। और आप लोगों को ऐसे ही याद करना है कि अग्रस्वर कौन कौन होते हैं। ई मतलब छोटी बड़ी, ये आए। ठीक। अब इसमें प्रश्न बन जाएगा कि इनमें से अग्रस्वर कौन है। अब इन चारों में से रहेगा एक ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दूसरा रहेगा। तो जिसको पता है कि ई छोटी बड़ी, ये ऐ, ये 4 ही अग्रस्वर होते हैं, वो सही आंसर टिक कर देंगे। ठीक। चलिए दूसरा क्या है? पस स्वर। इसमें होता है आ मतलब बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो और औ, ये आ चांद वाला। इसे कहते हैं आगत स्वर कहते हैं। इसको कहते हैं आगत स्वर। तो पस स्वर में याद रखिए आ, ऊ, बड़ा ऊ, वो और औ, और ये आगत स्वर चांद वाला आ। ठीक। अगला क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक अक्षर है, एक वर्ण आ। ठीक। अगला है संयुक्त स्वर। इसमें क्या है? इसमें भी 4 है, ये, आए, वो, औ। ठीक। अब ये कैसे बना? आ और ई से, अगर आ, छोटा आ और छोटी ई को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये। ठीक। और आए, आए कैसे बनता है? छोटा आ से और ए से, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आए। वो कैसे बनता है? वो बनता है छोटा आ से और ऊ से, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? वो। ठीक। औ किससे बनता है? आ और ओ से,
आ और वो को जोड़ने से बनता है औ। ठीक। अगला है अर्धस्वर। अगला क्या है? अर्धस्वर। अर्धस्वर सिर्फ दो अक्षर हैं, या और वा। या और वा। अर्धस्वर को, जो अर्धस्वर है या और वा है, जो व्यंजन में आता है। किस में आता है? व्यंजन में। ठीक, इसको ध्यान रखिए। ये जो है अर्धस्वर, अर्धस्वर या और वा अर्धस्वर है, लेकिन व्यंजन में भी, व्यंजन में आते हैं, इसलिए तो नाम पड़ा है अर्धस्वर। आधा काम करेंगे व्यंजन का और आधा काम करेंगे स्वर का, इसलिए नाम है अर्धस्वर। चलिए अगला देखते हैं। अंतस्थ या अंता व्यंजन। इसको ध्यान से देखिए। या, रा, ला, वा, ये चार अक्षर क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन या इसे कहते हैं अंता व्यंजन। ठीक। अच्छा, इनको बोलते समय सांस अंदर की तरफ जाती है। अगर हम बोलेंगे या, रा, ला, वा, तो जो सांस है कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। ये पहचान है। तो ये हो गया आपका अंतः व्यंजन। अगला है लुंठित व्यंजन। क्या है? लुंठित व्यंजन। सिर्फ एक अक्षर है, एक वर्ण है, रा। और पार्श्विक व्यंजन में क्या है? ला। अब समझने के लिए देखिए, लुंठित में ला है तो इसमें क्या रहेगा? रा रहेगा। कुछ बच्चे भूल से इसको ला कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, समझने के लिए लुंठित व्यंजन में क्या रखेंगे हम लोग? रा का, रा याद रखेंगे। और पार्श्विक व्यंजन में क्या है? ला। ठीक। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अब देखिए, ये चार अक्षर, ये चार वर्ण याद रखिए क्या है? ये चारों वर्ण क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। मतलब दो अक्षर से ये बनते हैं। कौन कौन? अब देखिए, छा बनेगा किससे? का, शा, आधा का, पूरा पसीरुवा सा। त्रा, तारा बनेगा किससे? त, यानी आधा ता और रा, ये बनेगा किससे? बनेगा त्रा। अब देखिए, ज्ञा में क्या है? ज्ञा में आधा जा होता है और या, आधा जा और या को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ज्ञा। इस प्रकार से ये है स्रा, सा यानी आधा बड़ा सा और रा, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? स्रा। अब आगे देखिए, इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे? ऑप्शन में रहेगा कि संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन है? अब जिसको याद है छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये एक रहेगा एक ऑप्शन में, बाकी तीन ऑप्शन में दूसरा रहेगा अक्षर। तो जिनको पता है वो टिक मार देंगे कि छ, त्र, ज्ञ, स्रा में से कोई एक हो गया। उसी प्रकार से ये लुंठित व्यंजन है रा, और पार्श्विक व्यंजन ला। इन सबको एकदम ध्यान से याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और अंता व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, चार ये भी है अंता व्यंजन, और चार संयुक्त व्यंजन भी है। ठीक। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि ऐ जो है वर्ण, ये किससे बनता है? ऑप्शन में दिया रहेगा, ये एक ऑप्शन में आ और ये, इसी को टिक करना रहेगा।
तो याद रखिए कि ये बनता है आ ई से, आई बनता है आ ये से, ओ बनता है आ उ से, औ बनता है आ और वो से। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।